क्लास 9वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर संस्कृत का जो पेपर है वो जो आपका 7 फरवरी को होने वाला है, तो उसके लिए हम आपको आईएमपी यानी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पेपर बता रहे हैं। इसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ ही इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके यहाँ पर संस्कृत के पेपर के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर जो संस्कृत का महत्वपूर्ण एग्जाम है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आईएमपी क्वेश्चन पेपर है आपका, यहाँ पर 23 क्वेश्चन इस पेपर में रहेंगे और साथ ही इसमें आपका जो पूर्णांक है इस पेपर का वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 75 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो इस पेपर में क्वेश्चन है वो आपके आईएमपी रहेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो पेपर को जरूर पढ़िए और सॉल्यूशन भी हम आपको देने वाले हैं, और जो आपकी तैयारी है वो आप यहाँ पर लगातार करते रहें। तो स्टूडेंट्स आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न आपका रहेगा, उचित विकल्प चत्वा लिखा, तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। आपके 6 नंबर के सही विकल्प रहेंगे, देख लीजिए यहाँ पर। जो आपका पहला प्रश्न है, बाला इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो कौन सी प्रत्यय, टाप, ज्ञाप, चाप, आप, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा टाप। तो पहले में आप टाप कर लें। दूसरा है आपका पठित्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें कौन सी प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कृत्वा, और आप अपनी कॉपी में सॉल्यूशन को नोट करते चलें और याद भी करते चलें। इसके बाद तीसरा बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति, तो इसका जो करेक्ट आंसर तीसरे का वो आपका हो जाएगा बालकात। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आप चौथा सही विकल्प देख लेते हैं। चौथा सही विकल्प रहेगा आपका फल सदस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनम रूपम किम, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर फलानी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करते चले सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद है आपका यहाँ पर 5वां सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर एवं हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर 6वां पितृ तस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ माता चा पिता चा। तो इस तरीके से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर की। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर रिक्त स्थान। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक का बटन जो है वो आप जरूर दबाएं। इसके बाद जो रिक्त स्थान है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 6 नंबर की आपके रिक्त स्थान रहेंगे। आपको संपूर्ण जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसमें आपका पहला रहेगा अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम डॉट डॉट अस्ति, तो इसमें आपको बताना, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर उदय। इसके बाद है आपका दूसरा सार्थकम इत्यस्मिन् पदे विलोम पदम डॉट डॉट भवति, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा निरर्थक निरर्थक। इसके बाद है आपका तीसरा इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम डॉट डॉट अस्ति, तो इसमें आपका हो जाएगा गजेंद्रा। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा पवन इत्यस्य पदम समानार्थी डॉट डॉट भवति, तो इसका हो जाएगा वायु। इसके बाद है आपका 5वां प्रिय पुत्र आसीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम डॉट डॉट अस्ति, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर प्रिय। इसके बाद है आपका यहाँ पर 5वां हम एक वृक्षम पश्यामि पदे विशेष्य पदम डॉट डॉट अस्ति, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर एकम। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार और अच्छे से देख लीजिए, सॉल्यूशन भी याद कर लीजिए, कॉपी में नोट भी करते चलें। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न रहेगा शुद्ध वाक्यम समक्षमाम अशुद्ध वाक्यम समक्षम न इति लिखत, और ये आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आम नाम है आपको आंसर देना है। पहला रहेगा नास्ति तस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो इसमें आपका जो पहला है, पहले का आपका ना हो जाएगा, तो इस पहले में आप ना कर ले। पहले का जो सॉल्यूशन है वो आपका ना हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा मन प्लस हरा विसर्ग संधि उदाहरण अस्ति, तो आपका दूसरे में आपका हो जाएगा आम, तो दूसरे में आप आम कर लें। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा आपका सदैव वृद्धि संधि उदाहरण अस्ति, तो आपका जो तीसरा है इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर आम, तो तीसरे में आपका आम हो जाएगा। फिर आपका चौथा रहेगा आपका घनश्याम पदे कर्मधारय समास अस्ति, तो इसका जो चौथा है, चौथे का भी आपका आम हो जाएगा, तो चौथा में आम कर लें। इसके बाद है आपका यहाँ पर 5वां प्रश्न, तो 5वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। 5वां पीताम्बरा पदस्य समास विग्रह पीतम अम्बरम यस साहिती अस्ति, तो इसका जो आपका 5वां है इसका हो जाएगा यहाँ पर आम, तो 5वें में भी आप आम कर लें। इसके बाद है आपका छठवां देख लीजिए दिगु समासस्य उदाहरणम पितरो अस्ति, तो आपका जो 6वां का सॉल्यूशन रहेगा वो आपका ना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी आमना भी कंप्लीट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर दोस्तों तक जरूर करें।
इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आपका उचित मिलान रहेगा। आपके 6 नंबर के रहेंगे उचित मिलान। तो आपका जो पहला प्रश्न है, पहला रहेगा रामस्य, तो रामस्य का हो जाएगा यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। भानुना, तो भानुना का हो जाएगा यहाँ पर तृतीय विभक्ति। फिर फलम, तो फलम का हो जाएगा यहाँ पर प्रथम विभक्ति। और अनुगच्छन, तो अनुगच्छन का हो जाएगा आपका यहाँ पर अनु। और उप करोति, उप करोति का हो जाएगा आपका उप। और इंदौर नगरम, इंदौर नगरम का हो जाएगा यहाँ पर संज्ञा पदम। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी का मिलान हो जाता है। आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसके बाद है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लीजिए आप, आपका जो रहेगा 6 नंबर के, 6 नंबर की आपके यहाँ पर रहेंगे एक शब्द एक वाक्य जिसमें रहेगा गच्छित किया पदे का धातु अस्ति। तो इसमें आपको धातु बताना है कौन सी धातु है। तो इसमें जो आपका पहले का करेक्ट आंसर रहेगा इसमें हो जाएगा गम। तो पहले में आपका गम धातु हो जाएगा। लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर ले। इसके बाद है आपका दूसरा लाभ, लभते इति रूपम का लकारे भवति। तो आपका जो दूसरा है इसका हो जाएगा अस्मिन। तो इसमें आप अस्मिन लिख लें, अपनी कॉपी में नोट करने। अस्मिन हो जाएगा दूसरे का करेक्ट आंसर। इसके बाद है आपका तीसरा, तीसरा देखिए लपते, सॉरी यहाँ पर जो जो आपका अस, सॉरी यहाँ पर जो दूसरा है, दूसरा देखिए अस धातु लकारस उत्तम पुरुष एक वचनम लिखा। तो जो आपका दूसरे का सॉल्यूशन है उसमें आपको लिख लेना असमन। यहाँ पर लिख लीजिए असमन, असमन। ये आपका दूसरे का करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो आपका तीसरा है लपतेति रूपम का लकारा भवती। तो इसमें जो आपका हो जाएगा तीसरा, तीसरे में हो जाएगा आपका लट लकार, लट लकारा आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा गम धातु लट लकारस मध्यम पुरुष बहुवचनम लिखत। तो इसमें आपका जो यहाँ पर चौथा है इसका हो जाएगा आपका गमिष्यति। तो इसमें आप गमिष्यति लिख लें। तो इसमें आपका गमिष्यति हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा परा उपसर्ग युक्त एकम वाक्यम लिखत। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर परा का एक वाक्य में लिखना है। तो इसका जो पांचवे का आंसर है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए महेंद्र, महेंद्रा प्रयासा करोति, महेंद्रा प्रयासा करोति। ये आपका छठवें का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए छठवें का, छठवां प्रश्न है गर्मश्यति इसमें पदे उपसर्गा नाम अस्ति लिखत। तो इसका हो जाएगा निर। ये आपका यहाँ पर छठवें का सॉल्यूशन हो जाएगा निर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो यहाँ पर बस टूनेस्ट क्वेश्चन है वे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स रहेंगे आपके 6 नंबर का प्रश्न। तो 6 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न छठवां, कवि वाणी किम कथति। और इसका अथवा है आपका बालिका पूर्व की दर्शा काका न दृष्ट असी। तो ये आपका यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको हम बताएंगे। पहले प्रश्न आप देख लीजिए। इसके बाद 7वां काला कस रसम पिबती। और इसका जो यहाँ पर 7वें का अथवा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए सज्जन नाम मैत्री की दशा भवती। 8वां है आपका अनधीत तापोदत्त कय कय हरित अवहत। और इसका जो अथवा है सौड़ा नाम हानि कदा भवती। तो यहाँ पर 8 तक के सॉल्यूशन आप नीचे देख सकते हैं। 8 तक के आपको नीचे सॉल्यूशन दिए गए हैं और साथ ही जो सॉल्यूशन है वो आपको कंप्लीट दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका सॉल्यूशन, यहाँ पर आप देख लीजिए। ये है आपका पेज 6वें का सॉल्यूशन, ये है 7वें का सॉल्यूशन, ये है आपका 8वें का सॉल्यूशन, ये है 9वें का सॉल्यूशन। तो आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। आपको संपूर्ण विषय के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब रहता है आपका यहाँ पर दसवां दसवां प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपको 9 तक के सॉल्यूशन बता दिए हैं। जो आपका 10वां है, 10वां है आपका सौ तुल्यम याचना नाम जीवनधनम सृष्टि किम अक्यथ। और साथ ही इसका अथवा है स्वार्थ धनम मानव किम करोति। और इसका जो 11वां प्रश्न है अधूर लिखतानी वाक्यानि कहा कम कथ प्रति कथयति। और 12वां आप यहाँ पर देखिए रेखाकृत पदंतीकृत प्रश्न निर्माण करो। तो इसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पर जो 12, यहाँ पर 10 11 12 के जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए। आपको संपूर्ण प्रश्न के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। ये आपका रहा 10वीं का सॉल्यूशन, यहाँ पर आप देख लीजिए। ये आपका 10वीं का सॉल्यूशन है।
ये है आपका 11वीं का सॉल्यूशन। और और इसके बाद जो 12वीं का सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। 13वां प्रश्न आप देख लीजिए, इसके बाद हम 12वां और 13वां प्रश्न का सॉल्यूशन बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपका 13वां प्रश्न है, वाच्य परिवर्तन करो, तो इसमें आपको वाक्य का परिवर्तन करना है, ये आपका 13वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, आपको इसमें श्लोक लिखना है। और 15वां जो प्रश्न रहेगा, इसमें अशुद्ध वाक्य शुद्ध करना है, इसमें 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। तो यहाँ पर जो 15 हो गया प्रश्न, और इसके बाद 16वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो 16वां प्रश्न रहेगा, प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानी पूर्यत करो, तो इसमें आपको रिक्त स्थान को पूर्ण करना है, 4 नंबर के रहेंगे। और इसी में आपको यहाँ पर दिए जाएंगे जो शब्द आपको इस रिक्त स्थान में भरना है। और तो इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कथा अनुसरण योजक, तो इसको इसमें आपको यहाँ पर क्रम संयोजन करना है, ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो इसके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए। यहाँ पर 13 प्रश्न का सॉल्यूशन ये रहा आपका। 13 प्रश्न का जो सॉल्यूशन है आपका ये रहा, देख लीजिए स्पष्ट तरीके से, और पढ़ भी लीजिए। इसके बाद है आपका 14 और 15 पृष्ठ का सॉल्यूशन, ये रहा आपका 14 पृष्ठ का सॉल्यूशन, ये है आपका 15वां पृष्ठ का सॉल्यूशन। पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। और ये है आपका 7वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, जो कि आपको क्रम संयोजन करना है। तो आपका पहले में खा हो जाएगा, फिर इसके बाद दूसरे में घा, तीसरा गा आएगा, चौथे में का आएगा, तो ये आपका क्रम संयोजन है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 तक के पृष्ठ कंप्लीट हो गए हैं। अब जो आपका अगला प्रश्न रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, 18 प्रश्न है। 18 प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। अधोलिखितस्य गद्यांश प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखा, तो आपको यहाँ पर गद्यांश दिया जाएगा। इसमें आपको 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जिनके आपको सॉल्यूशन देना है। इनके जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। आप यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिए और पढ़ लीजिए। इसका जो अथवा है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, 3 प्रश्न इसमें भी रहेंगे। और इसके बाद है आपका 19वां प्रश्न है। तो 19वां प्रश्न है आपका यहाँ पर अधोलिखित पद्यांश, इसमें पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और साथ ही इनकी सॉल्यूशन देना है। इसके बाद आपका 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। संपूर्ण क्वेश्चन में आपको यहाँ पर छांट कर उनके आंसर देना है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं और सभी स्टूडेंट्स पर ये क्वेश्चन बनते ही होंगे। ये इसके बाद है आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न में आपका रहेगा अवकाशार्थम प्रयत्नम पत्रम। और इसके बाद 23वां प्रश्न में रहेगा यहाँ पर आपका निबंध। तो आपको निबंध स्टूडेंट्स हम आपको बता देते हैं, संस्कृत भाषा पर यदि आप यहाँ पर निबंध रेडी कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपका संस्कृत भाषा महात्म पर 100% आपको यहाँ पर निबंध देखने को मिल जाएगा। और इन विषय के जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।